तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक से आप मुद्रा लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब जो कि यहाँ पे पीएम मुद्रा लोन स्कीम जो चलती है, ये स्कीम से जो है लोन उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है जो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई दुकान हो गई, कोई सिलाई मशीन की हो गई। तो अगर आपको जो है कोई सी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो या नया स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मुद्रा लोन जो है प्रोवाइड करती है और एसबीआई बैंक से आप जो है मुद्रा लोन ले सकते हो। इसमें देखिए टोटल 3 कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है शिशु, जिसमें 50,000 का लोन मिलता है, किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है, और फिर आता है आपका तरुण जिसमें 5 लाख से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो तो आपको शिशु लोन पहले प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 50,000 तक का लोन मिलेगा। अब अगर आपने जो है टाइम से रिपेमेंट इसकी कर दी तो उसके बाद जो है आपको किशोर लोन मिल सकता है 50,000 से 5 लाख तक का। अगर किशोर लोन आपने लेके इसकी टाइम से रिपेमेंट कर दी तो आपको जो है तरुण लोन भी मिल सकता है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का। तो ये अब हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, एसबीआई बैंक से आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्या फीचर्स, बेनिफिट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। जैसे आप देख सकते हो जो मुद्रा लोन होता है ये एक टाइप का बिजनेस लोन होता है जिसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है, वो भी मैक्सिमम 5 सालों के लिए। पीएम मुद्रा योजना स्कीम जो यहाँ पे चलती है, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है यहाँ पे चालू करी गई है, जिसमें जो छोटे बोरोवर्स वगैरह है जो अपना कोई दुकान बिजनेस वगैरह चलाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए इसमें आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा बिजनेस कर सकते हो, ट्रेडिंग से जुड़ा कर सकते हो, या सर्विस सेक्टर से जुड़ा कोई आप बिजनेस जो है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, या जो है अगर आपका बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, आप यहां से आराम से जो है लोन ले सकते हो। बात करें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो जो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताया नहीं हुआ है, इन्होंने बस ये बताया लिंक टू द एमसीएलआर। अगर हम एसबीआई बैंक का देखें एमसीएलआर देखें, अगर आपको एक दिन के लिए लेना है तो 8% पर है, एक मंथ के लिए लेना है, 3 मंथ के लिए लेना है, मैक्सिमम देखिए 3 साल के लिए 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एमसीएलआर चलता है। तो आप जो है मान सकते हो कि आपको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे एसबीआई बैंक से मुद्रा लोन मिल जाता है, जिसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है और 1 लाख रुपए तक का आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन जो है ले सकते हो। 3 से 5 साल के लिए आपको लोन मिलता है। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो 0.50% लगती है आपके लोन अमाउंट का, मैक्सिमम अगर लगेगी तो। इसमें आप देखिए जैसे हमने बताया 3 कैटेगरी चलती है, शिशु लोन जिसमें 50,000 का लोन मिलता है, किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का मिलता है, और तरुण जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। प्रोसेसिंग फीस जैसे कि बताया कि जो अगर आप शिशु और किशोर स्कीम के थ्रू लेते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी 0 लगेगी, लेकिन अगर आप तरुण लोन जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का लोन अमाउंट मिलता है, उस पर 0.50% लोन अमाउंट का जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो यहाँ पे कोई भी जो भी बिजनेस वगैरह आप कोई नया करना चाहते हो या कोई स्टार्ट वगैरह बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो, और एलिजिबल होंगे सभी लोग जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो होगा जिसका एसबीआई बैंक में अकाउंट होगा वो एसबीआई बैंक से पीएम मुद्रा योजना के लिए जो है लोन ले सकता है। अब मार्जिन कितना रहता है, अगर आपको 50,000 का लोन अमाउंट चाहिए तो आपको 50 का 50 पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 50 लाख से 10 लाख के बीच का लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो आपको 10% का मार्जिन रखा जाएगा और 90% का लोन अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए आप 1 लाख का लोन ले रहे हो तो बैंक उस पर जो है आपको 90,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा, 10% जो है मार्जिन रहता है। कोलेट्रल, कोई भी कोलेट्रल की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है अगर आप मुद्रा लोन लेते हो एसबीआई बैंक से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे बताया, कोई भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो है वो अप्लाई कर सकता है, जो छोटा बिजनेस, छोटे मोटे जो बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो लोग जो है एलिजिबल होंगे इस स्कीम से लोन लेने के लिए। अब आपका जो है यहाँ पे या तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट मिनिमम 6 मंथ से यहाँ पे होना चाहिए, वही लोग जो है एलिजिबल होंगे एसबीआई की ई मुद्रा लोन से जो है लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपका सेविंग अकाउंट नंबर या करंट अकाउंट जो भी आपका है उसका नंबर आपका होना चाहिए, ब्रांच की डिटेल होनी चाहिए जिस भी जो है ब्रांच में आपका अकाउंट है। अब बिजनेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस करते हो, कब बिजनेस स्टार्ट किया था, या कोई नया बिजनेस है। तो उसके बाद जो है आपको आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप किस कम्युनिटी से आते हो, तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप ये आपके पास होना चाहिए इसकी डिटेल्स। इसके बाद जो है आपको कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि जीएसटीएन नंबर और उद्योग आधार जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको अपना, अगर आप कोई शॉप चलाते हो तो प्रूफ ऑफ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा, और कोई अदर बिजनेस वगैरह करते हो तो उसका भी जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये कुछ देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई की पीएम मुद्रा योजना से लोन लेने के लिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अब जैसे आप गूगल पे डालोगे एसबीआई मुद्रा लोन तो इसमें देखिए आएगा एसबीआई ई मुद्रा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे लिखा है प्रोसीड फॉर ई मुद्रा। इसके बाद जो है आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो, हिंदी में देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, कितने
तक का आपको लोन मिलेगा, कितने साल के लिए आप ले सकते हो, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना आएगा, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है या अदर लैंग्वेज। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होगा उस पे ये जो है कैप्चा जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है आपके पास, उसका जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। आप कितने लोन अमाउंट की जरूरत है वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ये डाल के आप प्रोसीड करके यहाँ से डिटेल से अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही सिंपल प्रोसेस रहता है। और जो हमने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, देखिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से एसबीआई बैंक से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा लोन अमाउंट लेना तो फिर आपको जो है इनकी ब्रांच में ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए आप जो है 50,000 1 लाख रुपए तक का जो है लोन अमाउंट ले सकते हो एसबीआई की ई मुद्रा लोन स्कीम से। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन रही एसबीआई की पीएम मुद्रा योजना। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो हमने पीएम मुद्रा योजना के बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। और ये भी बताया है कि आप मुद्रा योजना से जो है, अगर आप जन सामर्थ पोर्टल जो एक आता है वहां से आप मुद्रा योजना के तहत जो है कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो वहां वो वीडियो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन रही एसबीआई बैंक से पीएम मुद्रा योजना के तहत जो है आप लोन कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हमको मान लीजिए एसबीआई बैंक से मुद्रा लोन मिल गया, 50,000 का लोन मिल गया, तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं उसकी ईएमआई हमको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो 50,000 का हमने लोन अमाउंट डाला। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एसबीआई बैंक ने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमने जो मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो 9% ले लिया। और अगर हमको 50,000 का लोन मान लीजिए 1 साल के लिए लेना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ईएमआई आपकी बनेगी 4,373 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 2,471 रुपए का। टोटल पेमेंट करनी होगी आपको 52,471 रुपए की। जैसे आप देख सकते हो अगर आप जो है कम लोन अमाउंट लेते हो तो आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। 5 लाख के अगर नीचे का लोन अमाउंट लेते हो तो कोई भी आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, लेकिन 5 लाख के अगर आप ऊपर लेते हो तो आपकी कुछ प्रोसेसिंग फीस लगेगी। बस जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, अगर आपको एसबीआई से मुद्रा लोन लेना है तो आपके पास एसबीआई बैंक का जो है अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट या आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वहां से भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस देखिए बिजनेस लोन की ईएमआई कैलकुलेटर का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे अपना लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर डाल के मंथली ईएमआई और टोटल डिटेल से जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है एसबीआई बैंक के ई मुद्रा लोन से रिलेटेड, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।